अंडरवर्ल्ड मैजिक। नमस्ते सभी को। तो भाई आज बहुत मेजर इशू के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। हाँ, रेप केसेस बढ़ रहे हैं काफी। गलत जवाब। तो क्या मतलब सेफ्टी, विमेन सेफ्टी? गलत जवाब। पॉल्यूशन कंट्रोल करना? गलत जवाब। एग्जाम्स का लीक होना, एसएससी स्कैम? गलत जवाब भाई। रोड्स की हालत मेरे ख्याल से ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं। गलत जवाब यार। अब मेजर क्या है भाई? इकोनॉमी, जॉब्स की कमी। अबे भाई सड़क के कुत्ते यार। भाई लेकिन वो तो कुछ, अबे यार वो रेबीज होता है उनमें। नहीं, जो कुत्ते इन्फेक्टेड होते हैं उन्हीं को रेबीज होता है, ऐसे नहीं होता। हमारे कहने का मतलब है जो व्हाट्सएप में मेरे मामा जी हैं ये झूठ कह रहे हैं। सॉरी भैया, मैं भूल गया था, आप तीसरी में फेल हो गए थे। चलो ये भैया पढ़े लिखे गवार निकले, लेकिन मैं तुम लोग से उम्मीद कर रहा हूँ कि चलो पढ़े लिखे भी नहीं अगर तो समझदार तो हो गए यार। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दी हुई है कि दिल्ली एनसीआर के जितने भी कुत्ते हैं सबको उठा के दूर कहीं ले जाके शेल्टर में रख देंगे, उस शेल्टर में जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है भाई। अगर आपको पता है तो गवर्नमेंट के थ्रू जितने शेल्टर्स रन होते हैं उसकी संख्या 0 है मेरे भाई। अभी मेरे ख्याल से ऑर्डर पास नहीं हुआ है, एक स्टेटमेंट दी गई। 4 लाख कुत्ते हैं भाई, 4 लाख कुत्ते। और कुछ रिपोर्ट्स में दिखा रहे हैं कि 10 लाख कुत्ते हैं। इतने कुत्तों को कहां पे रखोगे भाई? जिस गाय को तुम लोग माता कहते हो उस गाय की तुम लोग अच्छे से देखभाल नहीं कर पाते हो। ये तो फिर भी कुत्ते हैं भाई तुम लोग की नजरों में। एक महिला बैठी हुई है दिल्ली में जिनका हम नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, उनसे मेरा यह सवाल है कि क्या आप इतने सारे कुत्ते अपनी नानी की चोली में रखेंगी हैं? और कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्राणी कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा डिसीजन है भाई, बहुत अच्छा डिसीजन है, हम भी खुश वो भी खुश, क्योंकि वो लोग तो शेल्टर में जा रहे हैं, है ना? वहां पे तो केयर करी जाएगी उनकी। बाबू वो शेल्टर नहीं एग्जिस्ट करता मेरी जान, नहीं करता एग्जिस्ट। कोई शेल्टर एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सब या तो भैया काट दिए जाएंगे या तो फेंक दिए जाएंगे मरने के इंतजार में, या तो भैया इन सबको करा जाएगा एक्सपोर्ट किसी डॉग मीट भी जहां पे खाया जाता हो, क्योंकि बहुत महंगा बिकता है भाई। कोई ना भैया, चाइना से अच्छी रिलेशन बनाने की कोशिश है। अभी स्टेटमेंट दिया गया है, अभी वापस लिया जा सकता है। तो प्लीज मैं एक पिटीशन दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके फिल करो अगर तुम इसके विरुद्ध में हो इस फैसले के। होप है, आखिरी होप है कि कुछ हो जाए। अब वही होप बची है, क्योंकि भाई प्रोटेस्ट में जा भी रहे हैं जो लोग एक्टिविस्ट, मतलब उठाए जा रहे हैं, जेल में डाले जा रहे हैं। उनकी बस एक मांग है कि भाई हम लोग की भी एक बार हम लोग की साइड की स्टोरी सुन लो, हम लोग क्या चाहते हैं ये भी सुन लो। लेकिन नहीं भैया, लॉ के लगे हुए हैं बड़े वाले लॉ। अबे इतना बोल रहे हो, सोल्यूशन क्या है बे? सोल्यूशन ये था बाबू कि जो इतने फंड्स गवर्नमेंट को मिलते हैं इसको खुद खाने की बजाय अगर ये लोग स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन में पैसा खर्च कर देते तो आज ये नौबत नहीं आती। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी कर सकते हैं। लेकिन भाई घर में पनीर बनना है भाई उनके। और तुम जैसे लोग जो कि सपोर्ट करना है इस चीजों को, तुम लोग भाई अंधभक्त है ना, ब्लाइंड फोल्ड करके चला करो, ठीक है? और आज के बाद से ना झूठी भक्ति करते हुए दिख ना जाना। धर्म के रक्षक पशुपतिनाथ की चीजें तो फॉलो करो भाई, उनके जीवों से प्यार तो करना सीखो भाई। इट्स फॉर द पर्सन सेफ्टी नो। कुत्ते ने बच्चे को काटा है और बच्चे ने कुत्ते को जो मारा है उसका क्या? अभी भाई ये परसों की बात है, मैं वहां पे खाना खिला रहा था गली में अपनी, एक सुअर जैसा बच्चा छुटका सा आया, डंडा लेके फर्जी दौड़ा रहा कुत्तों को। भाई मैं ना उम्र देखता हूं ना लिहाज करता हूं, ठीक है? गुद्दी पकड़ के डांटा है, उसी डंडे से डरा के भगाया उसको। उसकी जगह अगर वो किसी इंसान को भी ऐसे कर रहा होता तब भी मेरा रिएक्शन वही होता मेरे भाई। इतना है तो सड़क का कुत्ता पाल के दिखाओ ना। मेरे यहां पला हुआ है सड़क का कुत्ता, उसका नाम ओरियो है, और उसको सड़क का कुत्ता नहीं कहते हैं, इंडी ब्रीड कहते हैं, गवार की चोर। एक चीज मैंने सीख ली है कि भाई देश में गवारों की कमी है नहीं। मेरे दिल्ली में जितने भाई बहन हैं मैं उनसे बस ये कहना चाह रहा हूं कि इफ इन केस तुम्हें कोई वैन दिखती है, जरूरी नहीं है कि वो ऑफिशियल वैन हो, क्योंकि भाई अभी ऐसा कोई ऑर्डर पास हुआ नहीं है, अभी स्टेटमेंट आई है मेरे ख्याल से। वेरिफिकेशन करो उस वैन का, वेरिफिकेशन करो, ऑथराइजेशन देखो उस वैन की, क्योंकि कुत्तों की चोरी होती है भाई, मीट बिकते हैं। रियलिटी में आओ थोड़ा। जो लोग घर की सिर्फ 4 दीवारी के अंदर रहते हैं पूरा दिन, है ना, एक अपनी अलग सी दुनिया में, हाँ मैं तो वेब सीरीज देख ली, मैंने ये देख लिया, हाँ मेरा दिन हो गया भाई। जग जाओ बच्चा। और जो ब्लाइंड फोल्डेड है मेरे भाई की, हाँ भाई जो भी गवर्नमेंट बोलेगी सही बोलेगी ना, गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिया है तो सही डिसीजन लिया है ना। सुप्रीम कोर्ट पागल थोड़ी है भाई। पागल वो सारे लोग भी नहीं है जो प्रोटेस्ट के उसमें खड़े हुए हैं मेरे भाई, सनकी नहीं है, उनको कीड़ा नहीं चढ़ा हुआ है, दिख रही हैं चीजें। इफ इन केस ये ऑर्डर पास होता है कोई दिक्कत नहीं है, बस शेल्टर दिखा दो, हमें दिखा दो शेल्टर। कोई शेल्टर नहीं है मेरी जान, कुछ नहीं है मेरी जान। स्लॉटर हाउस में जाएंगे, मीट बिकेगा या फिर मरने के लिए छोड़ देंगे। क्या बोलूं, अब तुम लोग को समझ में आना है तो आए, तुम लोग को इन झूठे नेताओं की बात माननी है तो मान लो भाई, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम था बोलना, मैंने बोला, मुझसे जितना हो पा रहा मैं उतना कर रहा हूं। मैं फिर से बता रहा हूं, पिटीशन का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, जाके साइन करो, फिलअप कर दो। आखिरी होप है, फिंगर क्रॉस्ड, वरना भाई मैं बस यही मन्नत मांग रहा हूं कि फिर दुनिया खत्म करो यार।
दुनिया खत्म करो भाई, नहीं रहना है यार। साला जब खोलो हर दिन यार कुछ ना कुछ मिजरेबल से मिजरेबल चीज हो रही है पूरी दुनिया में। मैं अपने देश की भी बात नहीं कर रहा, सिर्फ वॉर चल रही है, कहीं ये रेप हो रहा है, चोरी डकैत आएगा जब भैया कलयुग भाई। तुम्हारे पिटीशन साइन करने से रुक थोड़ी जा रहा भाई। अबे तो क्या करें भाई, तुम्हारी तरह पड़े रहे वहीं पे, तुम कुछ कर रहे हो। रोमेनिया में देख लो भाई, जयपुर में देख लो, अपने जयपुर में देख लो भाई, गोवा में देख लो, स्टेरिलाइजेशन हुई, वैक्सीनेशन हुई, अडॉप्शन कैंपेन्स हुए वहां पे, पूरा सब सही है भाई, सब सही है वहां पे। अपनी गलती कैसे बचाएं, हम लोग ने फंड्स कहां पे रख दिए। हाँ मैम, वो एनिमल केयर के फंड्स आए होंगे, कहां पे? ओ आपके पति का बर्थडे था, आपने बंगला गिफ्ट करा है। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं, बहन की लो। बस भाई करो करो, समझदार बनो थोड़ा, आंखें खोल के देखो सिचुएशन, उसके बाद कुछ बोलो। और मैं सर नॉनवेज भी नहीं खाता हूँ, और मेरे घर में एक सड़क का, जिसको मैं इंडी कहता हूँ, पला भी हुआ है, तो मेरे ख्याल से मुझे अलाउड होगा ना इस पे बोलना। हाँ चलो ठीक है, मैं आपके रूल्स के हिसाब से बोल सकता हूँ। जितने लोग ये कहते हैं ना कि अरे खाना मत खिलाओ यार कुत्तों को खाना मत खिलाओ भाई, खाना मत खिलाओ, खूंखार हो जाएंगे। मैं आपके कानों में बहुत कस के ताली बजाना चाहता हूँ सर। अरे भैया, इंसान भूखा रखोगे पागल हो जाता है, तो फिर भी जानवर है। इतना प्यारा तो घर लेके चले जाओ ना। अबे भैया, वो उन्हीं का घर है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो थोड़ा, पढ़े लिखे बनो थोड़ा। सर मुझे आप बहुत अच्छे लग रहे हो, मैं आपको घर ले जाऊं? हैं ले जाऊं? क्यों? अरे दिक्कत क्यों होगी आपके घर वालों? अरे तो मुझे आप अच्छे लगे ना, मैं अपने घर ले जाऊंगा अब आपको। नहीं ना, तो आप मुझसे क्यों कह रहे हो कि मैं उसके जो लोकेलिटी है उसकी, उस डॉग की, उससे अलग करके मैं उसको अपने घर ले आऊं? भैया उनका घर है सड़क, हम लोग रह रहे हैं उनकी जगह पे, ठीक है? इस बात को समझ लेना। ये जो इतना घमंड करते हो ना कुत्ते के, ए चल हट, ए हट हुर। बेटा तुम उनकी जगह पे रह रहे हो, जंगली था पहले सब, ये कुछ था नहीं। तुम प्रकृति से इतना जो खिलवाड़ कर रहे हो ना, जिस दिन प्रकृति ने तुम्हारे साथ खिलवाड़ करा, उस दिन भैया सबको अपने अपने भगवान याद आ जाएंगे। फिर होगा भगवान हम ही लोग के साथ क्यों करते हैं बुरा, भगवान ने हम लोग के साथ ऐसा क्यों करा भाई, हैं? क्यों करा भाई? कर्मा कमाने के लिए पूजा तो कर लेते हो, काला कुत्ते को रोटी तो दे देते हो, हैं? बस कर्म कमाने के लिए दिखावा करना पूजा का, जो कर्म असली में करना चाहिए वो मत करना कभी, ठीक है सर? मेरे ख्याल से भाई मैं एक गोल्डन रिट्रीवर लेना चाहता हूँ। अरे वो कल्लू तो घर के बाहर ही रहती है तुम्हारे 24 घंटे, उसी को रख लो यार। वो मेरी पर्सनैलिटी पे जाएगा नहीं यार, वो थोड़ा क्लास होता है ना भाई। मादर एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।